ये कुछ हमने पढ़ तो लिया था। मैं इसको शुरू से यहीं से शुरू कर देता हूं तो जिससे कंटिन्यूटी रह जाएगी। अब तक हमने केवल उस शिक्षा की चर्चा की है जो संसार में जन्मे सभी बच्चों को दी जा सकती है और जो केवल मानवीय क्षमताओं से ही संबंध रखती है, क्योंकि इससे पहले मन, प्राण, शरीर, इन तीन की शिक्षा की बात हुई है। परंतु हमें अनिवार्य रूप में वहीं रुक जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मानव अपने अंदर छिपी हुई एक महत्तर चेतना की संभावना लिए रहता है, जो उसके सामान्य जीवन की सीमा से बड़ी होती है और उसे एक उच्चतर और बृहत्तर जीवन में भाग लेने में समर्थ बनाती है। वास्तव में यही चेतना होती है जो सभी विशिष्ट व्यक्तियों में उनके जीवन को शासित करती है तथा उनके जीवन की परिस्थितियों का और इन परिस्थितियों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का नियोजन करती है। मानव की मानसिक चेतना जो चीज नहीं जानती और जिसे नहीं कर सकती, उसे यह चेतना जानती और करती है। यह ऐसे एक प्रकाश के समान है। यहाँ सारा वर्णन आप ये देखिए कि कोई फिजिकल नहीं है, बहुत डीप साइकोलॉजिकल है। और थोड़ा सा इसका साक्षात्कार हो जाए, थोड़ा सा इसका अनुभव हो जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल के अंदर ये ही आपका नियोजन करती है। आपको लगता है कि संसार में इंडिपेंडेंटली ऐसी चीजें हैं, ऐसे ये और कुछ है ही नहीं, ये विश्वास आता ही नहीं। आपको लगता है हमने पुस्तक पढ़ ली, हम साधना करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा, ये नहीं। फंडामेंटली ये सजेशंस तक भी आप नहीं पकड़ पाएंगे, ये इतने मुश्किल सजेशंस हैं। इसीलिए प्रैक्टिस के अंदर माँ और श्री अरविंद का कार्य जो है, या स्पेशली उनकी शिक्षा है, उसका हम कहीं भी प्रैक्टिस नहीं देखते, एग्जीक्यूशन नहीं देखते। ये तो जब तक फंडामेंटली आपको ये ग्राउंडिंग न हो, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। यह एक ऐसे प्रकाश के समान है जो सत्ता के केंद्र में चमकता है, जो बाह्य चेतना के मोटे आवरणों में से विकीर्ण होता है। कुछ को इसकी उपस्थिति का एक अस्पष्ट सा भान रहता है। बहुत से बच्चे भी इसके प्रभाव के अधीन होते हैं, जो कभी-कभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी सहज प्रेरित क्रियाओं, यहाँ तक कि उनके शब्दों में भी अपने आप को प्रकट करता है। दुर्भाग्यवश चूंकि माता-पिता अधिकतर यह नहीं जानते कि यह है क्या, और यह भी नहीं समझते हैं कि उनके बच्चों के अंदर क्या घटित हो रहा है, इसलिए इन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी कोई अच्छी नहीं होती और उनकी सारी शिक्षा इसी प्रवृत्ति से गठित होती है कि बच्चे को इस क्षेत्र में यथासंभव अचेतन बना दिया जाए, कि अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई अगर संभावना हो तो ये समझते नहीं उस चीज को। मतलब यूनिवर्सली ये काम चल रहा है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, सब जगह ये काम चल रहा है। तो अब ये बताओ आप कि ऐसा परीक्षण करो, ये तो हवा में अधर लटकने जैसा है। आपको टीचर्स नहीं मिल सकते जिनको इसका कुछ सेंस हो, जिनको जीवन के अंदर ये बात प्रैक्टिकल लगती हो। यूं तो चैत्य की बातें तो करना बहुत लोग कर ही रहे हैं, बात क्या उन्होंने जीवन दिया? क्या उन्होंने इस परीक्षण के अंदर कुछ कुछ शुरू किया? कुछ क्या करते हैं कि थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा ये दिखाना कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, उसका चैत्य से कोई संबंध नहीं है। अब ये कैसे समझाया जाए और आपका फंडामेंटल आधार ये हो जाए साइकिक, तो वो दिखता किस तरीके से है शिक्षा? फिर बाद में जब पेरेंट्स इस तरीके के है ही नहीं, आप लाओगे कहाँ से पेरेंट्स? कोई बच्चे कहाँ से लेके आओ, पेरेंट्स कहाँ से लेके आओ, टीचर्स कहाँ से लेके आओ, और फिर ऐसे वेंचर को फंड कौन करे? ये भी तो मोटी समस्या है, क्योंकि आप इसमें सफलता के वो कोई भी चीजें प्रूव कर नहीं रहे, वो मानक सफलता के आप कर ही नहीं रहे जो दूसरों को प्रभावित करे, चकाचौंध करे। बच्चे में यदि संभावना अगर माँ बाप को नजर आ जाए कि ये तो सीरियस है इस बारे में, वो तो तुरंत उसको लेके चले जाएंगे। भाई हमारे पास जितने भी बच्चे आए, हमने ये छंटनी, पहले तो हम किसी को कहते ही नहीं, तो खाली मैगजीन के अंदर
जो अपने आश्रम से छपती है, साल में एक बार ये कि ऐसा कोई एजुकेशन सेंटर है, तो ये हम मानते हैं कि वो मदर और श्री अरविंद से जुड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के पास वो मैगजीन जा सकती है, हर किसी के पास जा नहीं सकती। तो वो जो संपर्क में हैं, जो शुरू में कितने लोग हैं जो वो खुद सोसाइटी चला रहे हैं, वो कहे हम यहाँ देना चाहते हैं, और बच्चा जब सीरियस हो, उनको पता ही नहीं एजुकेशन होती क्या है, चाहे वो खुद सावित्री के सेशन ले रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ जाएंगे। और एक्चुअल में ये क्या होता है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन को इसके ऊपर दिया ही नहीं है। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, आप एक एक सेंटर हैं, चीजें हैं, बारीकी से आप देखिए, उनके सैंपल्स उठाइए, कहीं ये प्रयास है ही नहीं। बातें हैं, और बातें भी वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गैप है। वो जो बोल रहा है और एक्चुअल में जो महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका लाइफ पावर तो इस बात को मानता नहीं, उसकी जो लाइफ है वो साइकी को नहीं मानती, इसलिए वो जीवन के अंदर प्रैक्टिस में नहीं लेके आ पा रहा खुद, उसको इस पे कन्विक्शन नहीं है, ये गैप रह जा रहा है। तो ये भयंकर बड़ी भारी चीज है ये कैसे तो कम्युनिकेट करी जाए, ये तो बचपन से जब तक उसको सिखाया नहीं जाए, धीरे 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 धीरे, आपको अभी इस चीज का आभास ही नहीं है कि बाद में आप कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, जगत को कैसे देखते हैं, वो तो आपका पहले ही डिटरमिन हो चुका होता है लगभग। परिवार, रेस, नेशनैलिटी, एटाविज्म, ये सारों से उसी तरीके से लगभग वैसे ही आप परिवार को, मतलब समाज को, सारे जगत को उसी तरीके से देखते हो। इसमें कोई विशेष रिलीफ वाली बात है नहीं। तो जो रियलिटी या जिस चीज की बात यहाँ हो रही है, आप कोशिश करते हो साहित्य के माध्यम से, भाई तुरंत में आप जो विजुअलाइजेशंस बना रहे हैं या इससे समझने के लिए जो विचार आप में क्रिएट हो रहे हैं, उनको आधार कहाँ मिल रहा है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। आप जिन पैरामीटर्स पे या जिन चीजों के ऊपर इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो इनसफिशिएंट है। समस्या ये चल रही है, ये नहीं कि भाषा की समस्या चल रही है, समस्या ये है कि ये भाषा जिन विजुअल्स को तैयार कर रही है, वो आप उठा कहाँ से रहे हो, इस चीज में प्रवेश नहीं है, लाइफ को इसका सेंस नहीं है। तो आप समझते हो कि मैं ये समझ रहा हूं, समझ सकते नहीं इसको। ये तो कोई डीप डाउन कोई चीज हो, आप में सिंसेरिटी हो, धीरे धीरे करके, इसीलिए बचपन से ही ये अगर सिखाया जाए उस वातावरण के अंदर, तो एक्चुअल के अंदर आप में जो चीजें बनेगी। अब ये बाहर से इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सबसे जबरदस्त बात है ये, कि आप जहां से अपने विजुअल्स उठा रहे हो, आप कल्पनाएं कर रहे हो, वो तो तैयार करी नहीं गई आपकी। आप सोच रहे हो कि आपको कल्पना आ रही है, आप इस साहित्य को पढ़ते हो, ये सर्टेन स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस आपके सामने रिवील करती है। वो जो रिवील हो रही है, वो किन आधारों पे, जैसे मैं वर्णन कर रहा हूं एक ऐसे लोक का जहां के आपको पता ही नहीं हो उस शब्दावली का, आप क्या चित्रण करेंगे। वैसे ही आपको लगता है आप इमेजिन कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, पर वो उठाओगे कहाँ से, समस्या ये चल रही है। और ये एक जने की नहीं, यूनिवर्सली चल रही है। तो अब कौन किसको समझाए, क्या करे, क्योंकि एकमात्र प्रयास ये तो खाली माँ ने किया था चैत्य का, जो कि अब तुरंत के अंदर तो ऐसा कुछ नजर आता नहीं। ये बहुत ज्यादा एक विचार करने की बात है, ये भयंकर चीज है। आपको लगता है आप ये समझ रहे हैं, पर इस भाषा से कैसे। मेरा पॉइंट आप विवेक समझ पा रहे हो क्या, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, ये बात समझ रहे हैं भैया। अ, मुझे तो ये समझ में आ रही है कि कैसे हो रहा है। मेरा ऊपर कुछ चीज है उसके बारे में प्रश्न दिया। हाँ। जैसे आप, हालांकि आप बोले कि इसको ऐसे नहीं की जा सकती है, बहुत ही डीपर चीज है।
लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण बताएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। किसका? जैसे बोला गया, जैसे यहाँ पर है वाक्य कि प्रत्येक मानव अपने अंदर छिपी हुई एक महत्तर चेतना की संभावना लिए रहता है, जो हम्म। उसके समान जीवन की सीमा से बड़ी होती है और उसे एक उच्चतर और बृहत्तर जीवन में भाग लेने में समर्थ बनाती है। हम्म। ये महत्तर चेतना का स्वरूप कैसा होता है, फिर आगे इसको लिखा जा रहा है कि जो सभी विशिष्ट व्यक्तियों में, हम्म। मतलब ये कॉमन सभी के पास नहीं है, स्पेशल नहीं, यहाँ पे सारों के लगा है। पास है। सारों के पास है, जिसमें रिफ्लेक्ट कर जाती है वो विशिष्ट हो जाते हैं। अच्छा। है प्रत्येक मानव में, लिख तो दिया ऊपर प्रत्येक मानव में। वो बिना साइकिक के तो आप एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं? इसलिए पर ये लेटेंट है। भाई आपका शरीर कितना भी सुदृढ़ हो, पर अगर वाइटलिटी आपके अंदर नहीं है तो आप तो तामसिक व्यक्ति हो, क्रिएट क्या करोगे? कोई अगर शरीर इतना कोई आपका सुदृढ़ नहीं है, वाइटलिटी जबरदस्त है, ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो उसमें ठीक हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बिस्तर से गिर जाता है, उसमें मर जाता है। आप इस चीज का अंदाज ही नहीं लगा पा रहे। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर सामान्य, मतलब ये शिक्षा ही नहीं दी जा रही। आप ये देखो कि आप में ये भाग हैं, शरीर की शिक्षा है ही नहीं, शरीर को मानते नहीं, वाइटल का पता नहीं। माइंड जो है वो बहुत तीन चार पांच कुछ चीजें सिखाएंगे, कहते ये माइंड, अरे यार ये माइंड थोड़ी है। तो प्रत्येक मानव के अंदर छिपी एक महत्तर चेतना की संभावना है। आप में महत्तर चेतना है और उसी के लिए ये सारी चीजें हैं। तो इसका उदाहरण मैं आपको ये बता रहा हूं कि शरीर आपका सुदृढ़ है, वाइटलिटी कमजोर है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। वहीं यदि शरीर कोई बहुत इतना विशेष नहीं है, वाइटलिटी जबरदस्त है, भाई आप स्टीफन हॉकिंग को देख लो, वो तो व्हील चेयर के ऊपर ही था और फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट रह के जा चुका है वो, मानते हैं उसको। शरीर तो था नहीं बेचारे के, वो तो बोल बोल ही नहीं सकता था। तो आप ये देखते हो, और फिर बाद में प्राण शक्ति भयंकर है, विचार कुछ है ही नहीं आपके पास, माइंड नहीं है, चीजों को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, जीवन पे क्या प्रभाव होगा। माइंड है, चीजों को देखता है, पर इसके अंदर भी आप ये पाएंगे कि जो डीपर इंट्यूशंस हैं, माइंड की हायर फैकल्टीज हैं, और वो जैसे इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, फिर स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये चार देवियां, शुरू में श्री अरबिंदो को इनका ही जो है अंतर्दर्शन हुआ, एक्सप्लेनेशन कहीं मिला नहीं, फिर उन्होंने इसी कारण तो वेद में प्रवेश किया था। तो महत्तर चेतना की, ये वाली चेतना की संभावना लिए रहते हो आप, जिसको शुरू से ही नष्ट कर दिया जाता है। पहले तो सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, अब उसके हाथ के अंदर आप कोई मोबाइल पकड़ा दोगे, कोई इस तरीके का, मतलब जिस चीज के लिए ये आप आए हो यहाँ, पता नहीं आपको ये क्यों महसूस होता है या नहीं होता है, मैं नहीं जानता। ये पूरा एक यूनिवर्सली कत्ल खाना हो रहा है, कत्ल चल रहा है इसके अंदर। जहां यहाँ डिविनिटी की बात होनी चाहिए थी, मनुष्य जाति का बहुत अलग स्वरूप होता यदि थोड़ा सा इसको संभाल लेते। पूरे सिस्टम को, जिसको आपको न्याय प्रणाली, ये प्रणाली, उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा ह्यूमेन बनाना पड़ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं थी, इसमें आवश्यकता ही नहीं थी इस तरीके से। अगर व्यक्ति को, बच्चे को शुरू से ये करवाया जाए, उसको पुलिसिंग की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली गलत नहीं करेगा। इसलिए इस एजुकेशन में माँ ये कह रही है, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, बच्चे को यदि डांट डपट नहीं करते आप, नेचुरली वो एक अच्छे वातावरण में है, और उसकी एस्पिरेशन, वो कहता है जीवन में कुछ ऐसी सुंदर चीज मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, तो उसको ये ठंडा पानी नहीं डालना कि नहीं नहीं ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, जीवन में तो देखो ये है, जीवन में तो झूठ है, जीवन में ये है। वर्तमान में आप ये देखिए, कोई अगर ये कहता है कि सब जगह सामंजस्य आ जाएगा, मनुष्य प्रेम से रहेगा, तो तुरंत ही सामान्य व्यक्ति इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये लगता है बड़ा अच्छा चित्रण किया,
पर आदर्शात्मक चित्रण है। मनुष्य ये मानने ही तैयार नहीं है कि मनुष्य अच्छे तरीके से रह सकता है। फिर आप कह रहे हो मन की शिक्षा, अरे माइंड के तो विजुअलाइजेशन ही नहीं है ये। माइंड तो कॉमन मैन का ये मानने ही तैयार नहीं है कि जीवन एक सुखद हो भी सकता है क्या। इसलिए आजकल जो इवन आपके आध्यात्मिक बाबा जी वगैरह हैं, वो भी नहीं, किसी की हेल्प करने की क्या जरूरत है, अपने पैसे अपने पास रखो, किसी की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कमाने दो। ये चाहे ये सूत्र सही हो या गलत हो, सारे सूत्र ये अपने आप में बिल्कुल निरर्थक हैं अगर आप में ये महत्तर चेतना सामने आ जाए, ये आपके मन प्राण शरीर के ऊपर अधिकार कर ले। मैं कह रहा हूं ये जीवन सफल हो गया। आपको ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है, अब आती होगी अब धीरे धीरे, और हम इसी के लिए तो ये कर रहे हैं सारा प्रयास। इसमें शिक्षा में कहीं कोई डिग्री इन्वॉल्व नहीं है, इस शिक्षा में कहीं और दूसरा कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पर अब माँ बाप को कौन समझाए भाई, जब तक माँ बाप स्वयं इस मार्ग के व्यक्ति न हों, जिनको भीतर से ये बात समझ में आ गई कि करने का काम तो ये है, और जिसको इस मार्ग में, या कि मैं तो इसलिए आया हूं या इसमें आनंद आता हो, वो ही एकमात्र अपने बच्चे को इस चीज में दे सकता है, और दूसरा दे नहीं सकता। जो स्वयं इस जीवन को नहीं अपनाते, भाई जिसके खुद के जीवन के अंदर दो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको लगता है कि और कोई दूसरी चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे को एंड ऑफ द डे हेल्प कैसे कर सकता है। तो ये महत्तर चेतना, शरीर से महत्तर है आपका प्राण। प्राण अगर कमजोर हो, शरीर बहुत सुदृढ़ हो, क्या कर लोगे। प्राण से महत्तर है मन, मन की फिर दूसरी क्षमताएं हैं। ये सच्चे आप जो वास्तव में आप हो, वो ये चीज है, आपका साइकिक है। ये तो हम इतनी बात ये करके आ गए कि सोल ने एक यहाँ साइकिक का प्रोजेक्शन किया जो इवोल्यूशन के अंदर मन प्राण शरीर धारण करता है। सोल बिलो जीवात्मन अबव, ये आपका सेंट्रल बीइंग हो गया। सेंट्रल बीइंग वन है, उसका ही मैनी का एक एक पार्ट बनता है। तो इस स्कीम में भी बड़ा एक कॉमन सेंस की सी बात है, फिर बाद में इसी स्कीम को आप फॉलो करोगे, इसी स्कीम के लिए आए हो यहाँ। तो दूसरी स्कीमों में पड़ जाओगे तो उसमें तो आपका विकास नहीं हो रहा, मनुष्य जाति का सच्चा विकास नहीं हो रहा। वो दूसरे परशूट्स में जिनमें भी जारी है, उनमें विज्ञान का भी विकास नहीं हो रहा। आप ये देखिए, आप भीतर प्रवेश करोगे तो भारत के पास वो विज्ञान थे, आज का विज्ञान इसको पहचान ही नहीं पा रहा, इनको इन सूत्रों का पता ही नहीं है। ये जोरदार बात है भाई। आपके पास एक डीपर सीक्रेट आ गया, शरीर को आप कैसे मशीनों के द्वारा ठीक करते हो या सीधे ही चेतना के प्रभाव के द्वारा, ये तो हायर डायनामिज्म हो गया, हायर तरीका हो गया। माँ को आपने चिट्ठी लिखी, ठीक हो गया रोग। अब इसके अंदर मेडिकल साइंस के अंदर आपने जो जिस तरीके की प्रगति करी है, वो बिल्कुल कोई काम की नहीं है। आप इस फील्ड में प्रगति कर रहे हो कि मैं बैसाखियां, मतलब जो क्रचेज हैं आपके पकड़ के, वो कितना अच्छे से चलूं। बात इसकी नहीं चल रही कि इसके उसको बैसाखी पकड़नी क्यों चाहिए, उसके पांव भी ठीक होने चाहिए। जब पांव ठीक हो जाएंगे तो बैसाखियों की क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, उसकी क्या आवश्यकता है। आप इसकी बात नहीं कर रहे, आप तो ये कह रहे मोटराइज्ड कर दो, ऑटोमेटिक, शुरू के अंदर ही इसके ऐसा कोई रोबोट लगा दो, इसके ये बातें कर दो। इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा यार, इसको आवश्यकता ही क्या है, सीधे सीधे पांव ठीक करो ना इसके। ये मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं, ये सामान्य तरीके से ये बातें करी नहीं जाती। ये इस तरीके से कोई बातें, क्योंकि उनको इसका आभास नहीं है। अगर आप स्वयं इसको जीवन में परस्यू नहीं कर रहे हैं तो आप कभी इसको कर ही नहीं सकते। समस्या ये है, माँ बाप यदि ये काम नहीं कर रहे तो वो इस जीवन के अंदर अपने बच्चे को कभी दे सकते नहीं, क्योंकि उनको तो और दूसरी चीज चाहिए, तो बच्चा कैसे देंगे वो इसमें, ये बताओ। जब तक इस उद्देश्य के प्रति आपका भाव नहीं है तो बच्चा कैसे दोगे, टीचर्स कैसे कैसे होंगे। जो माँ को समर्पित नहीं है वो साइकिक एजुकेशन कैसे दे देगा भाई। साइकिक बोलने से थोड़ी साइकिक हो जाता है, वो तो आपके भाव है भीतर का ये, और ये और इंटेंस होता रहता है। क्यों विवेक, समझ आ रही है ये बात।
हाँ भैया, और रिलेट भी कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ जगह ऐसी मैंने पहले की क्लासें की थी कि ऐसे ग्रुप में भी थे जो साइट पर वर्क करते थे, तो वो टेक्निक पर वर्क करते थे। जैसा आज तक हम लोग साफ एक नहीं है आपकी आवाज, थोड़ा जोर से बोलो। ये मैं बोल रहा हूँ कि रिलेट कर पा रहा हूँ, पहले भी हम्म, ऐसे जगहों पर थे और ऐसे लोगों के साथ भी थे जो इस पर वर्क कर रहे थे, मतलब हम्म, ग्रुप के साथ साइकिल की अलग अलग क्लासेस कर रहे थे, हम्म, और खास तौर पे वो टीचर के साथ। तो हम्म, अभी हम लोग यहाँ 43-44 क्लासेस में पहुंच गए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हम लोगों ने बात की, वहाँ वो उनके लिए था वही है जो आप बता रहे हैं, बहुत धीमी स्वर में बात करना, कुछ टेक्निक रख देना, दिया हम्म, जलाना, उस पर हाँ, केंद्रित करना, हम्म, हम्म, ये सारी चीजें वो करते थे। और माहौल ऐसा बनता था कि स्वाभाविक है कि आदमी बाहर जितना कोलाहल है उससे एक शांत होता था तो उसको बस रियलाइज होता था, तो उसी को वो उसको मान लेता था। लेकिन हाँ, वास्तव में क्या चीज है वो चीज नजर बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ, तो वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वहाँ केवल टेक्निक की बात हो रही थी, और सबसे बड़ी चीज है कि जो उस चीज को करा रहा है वो बहुत शांत हो, दिखने में होगा, बहुत स्लो बोलेगा, हम्म, बात नहीं करेगा, और उसी से वो जो चीज बताएगा, और दीपक जलाएगा, कुछ एक्टिविटी सीट रहेंगे, उससे हम्म, कुछ ड्राइंग होगी, ये होगी, और हम्म, उसके बाद फिर बात हो जाएगी कि यही चल सकता है। हम्म, हम्म। तो अभी तक तो यही मुझे आ रहा था, लेकिन अभी जिस तरीके की डिमांड है वो चीज़ जानने के लिए, और जो चीज़ जरूरी है आज तक तो मतलब मिला नहीं था, तो अब वो चीज़ रिलेट हो पा रहा है। हालांकि मैंने ऐसे नहीं देखे वेंचर्स, पर ये इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप देख ही सकते हो, वो आंखें चढ़ा के रहेंगे एज इफ पता नहीं वो किस चेतना के अंदर है। अरे यार तू कोई शराबी है क्या है, ये आंखें चढ़ाने की क्या जरूरत है। आदमी की जैसे आदमी रहना, सामान्य। तेरे को एबनॉर्मल होके साइकिक दिखाने की क्या आवश्यकता है। दिखाने से थोड़ी कोई साइकिक दिखता है। फंडामेंटली आप उछाल के अपना जीवन देते हो तो है ये। तो तो इसकी इसलिए कहीं बात ही नहीं होती भैया, ये जो है। देने वाली जो बात है, हाँ, इसके बिना ये चीज़ नहीं हासिल हो सकती, हाँ, इसकी कहीं हाँ, बात नहीं होती, इसका कहीं हाँ, डिमांड ही नहीं किया जाता। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और साइकिक की एकमात्र पुकार ये है कि मैं अपने आप को कितना पूर्ण रूप से दे देता हूं, और कोई दूसरी उसकी पुकार नहीं है। वो सहज वैसे ही चलता है जैसे लोहा चुंबक की तरफ चलता है, या फिर नदी जो है वो समुद्र की जैसे चलती है। उसको कोई कारण थोड़ी चाहिए उसकी तरफ। आपका हृदय इतना प्रसन्न है माँ की ओर चलने, और दूसरा कंसिडरेशन आता नहीं, मेरा परिवार, मेरा ये। दूसरे मैंने आपको ये कहा कि जब जब तक आपको ये ग्राउंड नहीं मिलता, आप जब इनमें इंट्यूशन में इनमें प्रवेश करते हो, या आपको ये साहित्य सामने रखा जाता है, आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, तो आप कैसे देखोगे। आपको विजुअलाइजेशन से नहीं आएंगे। आएंगे तो आप कोशिश करोगे शायद इसको कहते होंगे, शायद इसको कहते होंगे। आज तक यही तो समस्या चल रही है। फिर शब्या जी यही तो कह रही हैं कि मैं ये सोच रही हूँ ये दिखता किस तरीके का है, जबकि वो तो कह रहे हैं कि बचपन से हम इसी माहौल में हैं, पर फंडामेंटली किसी के कन्विक्शन था ही नहीं। किसी को डीप डाउन ये कन्विक्शन नहीं था कि ये किया जा सकता है। इसलिए ये ऐसा दिखता होगा, इसकी कल्पना करता रहता है व्यक्ति, ऐसा दिखता होगा। तो इसके अंदर वो कुछ ऐसा दिखा देंगे, या फिर कोई माँ ने जो वर्णन कहे हैं उसको लेके फिर बाद में ऐसे उसको दिखाएंगे कि साहब ये तो तुम पहुंच ही गए साइकिक पे, और फिर बाद में हो गया कोर्स तुम्हारा, घर जाओ अपने, ये साइकिक लो। तो अब आगे क्या करना चाहिए। हो गया इसका साइकिक का वेतन, अब क्या करना चाहिए। अब दुकान करो अपनी आराम से जाके। अब ये और दूसरों को मूर्ख बनाओ अगर ये ज्यादा सीरियस है तो। इसका कोई, इसीलिए शिक्षा नहीं हो पा रही। सेंस ही नहीं है, शिक्षा शुरू कहाँ से करे। ये मत, जिन चीजों को जिन प्लेन शब्दों में बात कर रहा हूं वो प्लेन नहीं है। ये कोई से भी शब्द जो हैं ये प्लेन नहीं है। आडंबर से कोई सच्चा काम नहीं हो सकता। इसमें तो आपकी लाइफ को, लाइफ पावर को देना पड़ेगा। इसमें लाइफ मानती नहीं। आप ध्यान कर लोगे, आप सत्र के अंदर आपको लगेगा अरे 4 दिन मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को दिया, और आपको अच्छा भी लगेगा। कोई चीज महसूस भी कर लोगे, लाइफ थोड़ी मान लेगी उसको। लाइफ को पीछे से बैकग्राउंड में ये पता है 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, इतने का सत्र है। इनफैक्ट वो आपको हेल्प भी कर देगी। 5 दिन में तेरे को हेल्प करती हूँ,
कर ले तेरे को जितना करना है। बाकी वो जानता है, अगर ये कह दे कि नहीं 8वें दिन आपकी टिकट कैंसिल हो गई, वहीं आपके सत्र में ही चिंता होनी शुरू हो जाएगी। या पीछे से कोई ऐसा कोई कोई सूचना आ जाए आपके पीछे से ऐसी जो आपको भीतर तक रिलेट करती है, वो साइकिक में कौन सा ध्यान जाएगा आपका? कुछ नहीं। न अगले इस चीज के अंदर मतलब रखते। तो जितनी भी ये चर्चाएं चल रही हैं, कोई अच्छा परिणाम निकल के आता, क्योंकि जब तक जीवन नहीं दे रहे परिणाम कैसे आ सकता है? आपकी सोच में और एक्चुअल जीवन के अंदर फर्क है। जीवन दोगे तब गहरे रहस्य, ये ओकल्ट चीज है, गहरी चीजें तब निकल के आएंगी, उससे पहले कैसे आ जाएंगी? मैं उस वेंचर के ऊपर गया नहीं तो वो माहौल मेरे को कैसे मिल जाएगा? हवाई यात्रा में हवाई जहाज में बैठा ही नहीं, उसका माहौल मेरे को कैसे मिल जाएगा? ये बताओ आप। सिमुलेटर्स बनाते हैं कि इसमें चले जाओ सिमुलेशन, अरे तो एक्चुअल चीजें तो नहीं है ना सिमुलेशन। ये एक फंडामेंटल समस्या चल रही है। और कोई सेंटेंस इसके अंदर? हाँ भैया, इसका थोड़ा सा उदाहरण दीजिएगा कि बहुत से बच्चों को इसके प्रभाव, बहुत से बच्चे भी इसके प्रभाव के अधीन होते हैं, और जो हाँ। कभी कभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी सहज प्रेरित क्रिया, हम्म। यहाँ तक कि उनके शब्दों में भी अपने आप को प्रकट करता है। हाँ। क्योंकि आप लोग ये सब करते आ रहे हैं, तो एक उदाहरण चाह रहा हूँ ताकि इसके समझ में आए कैसा रहता है और फिर इसको कैसे। मैं क्लास जब लेता हूँ, अब मेरी अलग अलग दिन अलग अलग तरीके की क्लास है। स्पेशली उसके अंदर जैसे थर्सडे को 11 से लेके 12:30 बजे तक अपनी जो इंडियन कल्चर, ये सनातन धर्म वाली इंग्लिश के अंदर मैंने उनके साथ शुरू करी। अभी कुछ बच्चे, भाई कोई किस कारण से आया है, कोई किस तरीके से आया है, तुरंत के अंदर वो इस माहौल में नहीं होते। हाँ, कोई चीज है जो उनको बड़ा इस माहौल में कंफर्टेबल महसूस होती है, चेहरे के ऊपर पानी आ जाता है जाने ना जाने। पिछले दिनों 2 बच्चे जैसे आए थे, 15 दिन पूरे नहीं हुए उससे पहले वो बच्चे ये कहते हैं कि ऐसा माहौल जीवन में अब तक तो हमने महसूस नहीं किया। 13-14 साल का बच्चा था, और जबकि घर के ऊपर उनकी ये स्थिति कि वो बिस्तर से उठे नहीं, मोबाइल छोड़े नहीं, दबा दबा सा बच्चा। पेरेंट्स ये कह रहे हैं हम तो खाली माँ श्री अरविंद की शिक्षा चाह रहे हैं। जब बच्चे ने ये कहा, वो 15 दिन भी उसको नहीं रख पाए, और तुरंत आके, मतलब वो तो रात को मेरे को फोन करते हैं कि हम सुबह आ रहे हैं इसको लेने के लिए, और मैंने कहा क्या बात हुई, और दूसरे दिन आके उसको लेके चले गए। जिस दिन मैंने कहा कि भी क्लास नहीं लेंगे, मैं कहीं और बिजी था, कोई और काम में, तो मेरे से मिलना भी नहीं हुआ। जो ये प्रोफेस करते हैं, तो अब आप जो उदाहरण चाह रहे हो, तो जैसे ही मैं उनसे चर्चा करता हूँ, सपोज उनको एक एक कड़ी, मैंने अभी तक किसी बड़े को वैसे रेस्पॉन्ड करते नहीं देखा जैसे कि वो बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं। उनको साइकिक का और का किसी का एज सच पता नहीं है, पर इतना रेडिली रेस्पॉन्स उनके चेहरों को मैं देख सकता हूँ। कितने कितने व्यक्ति हैं उनको जहां से मैं शुरू करता हूँ, और फिर बाद में वो जहां उसका, तुरंत मैं देख सकता हूं कि ये अंतर है। इवन आप लोगों की जहां से मैंने क्लास शुरू करी और आज, ये थोड़ी है कि मैं कोई फेस देख रहा हूं, अभी तक तो कई के मैंने फेसेस ही नहीं देखे, पर मैं ये देख सकता हूं कि किसकी कितनी यात्रा हुई। तो बच्चा डीप डाउन ये महसूस करता है, वो फॉर्मुलेट अपने शब्दों में कर सके ये जरूरी नहीं है, पर नेचुरली यहां से इस वातावरण से अलग जाते ही, जैसे हमारा जनरली ये होता है सर्दियों के अंदर विंटर वेकेशंस, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हम नहीं करते, साल में एक बार। अब उसमें लगभग पहले ये था कि जाके जी हम तो बीमार पड़ गए घर के ऊपर, या समहाउ वो एट होम महसूस नहीं करता। अब क्योंकि उसको तो पता नहीं है चल क्या रहा है बच्चे को, वो घर गया, घर जाके एक बार तो उसको ये लगता है क्योंकि इस वातावरण में है, एक पूरा अनुशासन के अंदर है, तो बच्चा अभी कोई साधक तो बन नहीं गया। उसको ये लगता है मैं मूवीज देखूंगा, मैं खूब बाजार के अंदर जाके ये खाने का प्रयास करूंगा। अब वो 1 दिन कर लेता है, 2 दिन कर लेता है, बीमार भी पड़ जाता है, न वहां उसका मन लगता। फिर बाद में समाव वो बड़ा अजीब महसूस करता है अपने आप को उस वातावरण में, बता नहीं पाता वो
कि एक्चुअल समस्या क्या चल रही है। पर इतना कॉन्शियस अंदर से कोई पार्ट हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो व्यक्ति, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से गए, अब मैच्योर हैं, वो ये कि भाई जो सामान्य जीवन है उसमें तो रस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी रस नहीं आ रहा। कोई चीज ऐसी है जो संस्कार उनके वहीं के जो संस्कार हैं वो डिसाइसिवली ये टर्न ले नहीं पा रहे, पर भीतर से कोई चीज कॉन्शियस है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया। ऐसों के लिए ही संडे की क्लास मैंने शुरू करी थी। जो संडे की थी वो उन्हीं के लिए थी कि उनको ये पता भी करने का काम ये है, हमारा घर तो ये है। बच्चा भीतर से क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं ये समझ में आ रही है, उसका चेहरा मैं देखता हूं तो आज तक किसी बड़े ने वैसे रेस्पॉन्ड नहीं किया जो कि मैं हर बृहस्पतिवार को देखता हूं। मतलब जितनी भी मेरा इंटरेक्शन उससे होता है, एक यात्रा होती है वो, जहां से उसने शुरू किया और जहां हम उसको लेके जाते हैं। शिक्षा के बारे में पिछले से पिछले बृहस्पतिवार को जब उस बच्चे को, जो पहली ही क्लास उसने मेरी अटेंड करी थी, मैंने कहा ये है शिक्षा, माँ इसको शिक्षा कहती है, तो कहता हाँ ये बिल्कुल सही बात है। अब वो ऐसी चीज उसके डीप डाउन चली गई, वो एक क्लास अपने जीवन में तो नहीं भूलेगा। माँ बाप ने हत्या कर दी उसकी। अब वो भीतर से कभी भी अपने साइलेंट मोमेंट्स में होगा, उसको रह रह के जो चीज टच करी है वो सामने आएगी। वो बेचारा किसी कारणों से अभी, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ तो आई नहीं बाहरी व्यक्तित्व के अंदर कि डिसाइसिवली ये चीज कर सके। पेरेंट्स जो आते भी हैं उनके पास इसकी फुर्सत होती नहीं, और अगर उनको ये दिख जाए कि ये तो वो कह रहा है, वो पेरेंट्स कहते हैं 1 महीने बाद तो ये बच्चा पहचानेगा नहीं हमको। आप ये सोचिए, एटमोस्फियर ऐसा, ये शिक्षा की अलग से हमने कोई बताया नहीं उसको कुछ। उनको ये चिंता हो गई जो ये कह रहे हैं कि माँ श्री अरविंद के अलावा हमको कोई मतलब नहीं है। उनको ये चिंता लग रही है कि 1 महीने बाद बच्चा नहीं पहचानेगा। हालांकि इसकी हमको कोई ज्यादा संभावना या उम्मीद नहीं होती। इतनी इतनी डिटेल्ड आपकी गांठें होती है इस प्रकृति के अंदर कि एक्चुअल में आप इस पथ के ऊपर जा पाओ, कर पाओ। तो आप ये जो बात कह रहे हैं ये एक दिन में नहीं आती, पर हाँ धीरे धीरे आपके निर्णयों में रिफ्लेक्ट। एक बच्चा है, अब वो 4 साल से घर ही नहीं गया, पेरेंट्स को कहता है यहीं आ जाओ अगर मिलना है तो। कोई पढ़ाई के अंदर वो कोई बहुत शार्प हो, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन उसका मैंने एडमिशन लिया था, आश्रम मेरे खिलाफ हो गया था सारा का सारा। मतलब उसके निर्णय के अंदर पता नहीं क्या था। मैंने कहा भी ये, जबकि वजन उसका 110 किलो या 100 किलो के आसपास, क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे। अब ऐसे के अंदर जो जो वहाँ संभालते हैं बच्चों को, अब डेफिनेटली जिस तरीके की बैकग्राउंड या जिस तरीके का वो था, सामने से यदि कोई देखेगा वो पहचान ही नहीं सकता कि इसको तो, ये तो झंझट ले रहे हो आप एडमिशन क्या ले रहे हो। ये तो बुद्धि से तो मेरे को भी दिख रहा है सामने, ऐसा थोड़ी है। भीतर से कोई चीज है ना, यहाँ तो अंतरात्मा आई है। हाँ किसी को स्ट्रिक्ट साफ साफ ये कहते हैं ना भैया यहाँ स्थान नहीं है, किसी के अंदर ये देख के तुरंत उसको ये कह रहे हैं, उसको हाँ जी ठीक है। जबकि पेरेंट्स कोई माँ श्री अरविंद से जुड़े नहीं, उनके अपने एजेंडा की ये भी ठीक जगह है, और कहीं अपने बच्चे को ये थोड़ा सा जो है इसको कहाँ दें, और नॉर्मल स्कूल के अंदर तो दे नहीं सकते। उसका आना भीतर से ये कोई चीज, अब ये निर्णय, वो निर्णय कभी कर ही नहीं सकते, और कोई दूसरी स्कूल वो निर्णय नहीं कर सकती। तो यहाँ अपना ही सारा सेटअप मेरे खिलाफ हो गया। जो हमसे जुड़े हैं वो कि आपने ये बहुत गलत निर्णय किया है। मैंने कहा भी मैं क्या करूं, माँ भीतर से जो चीज कह रही है वो कह रही है, तो ये परीक्षण करना पड़ेगा। उनको सारों को बैठ के ये समझाया, मतलब उसके लिए अलग से, उसके लिए कन्विंस करने के लिए मीटिंग हमने बुलाई कि देखिए इसको हम लेते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके परिणाम होंगे इस बच्चे को यदि हम एडमिट करते हैं। तो नहीं करते तो भी परिणाम है कि हमने एक अंतरात्मा को भेज दिया। जब आप इस तरीके से जीवन देखते हो, इसके आपके चीजें बहुत ज्यादा अलग होती हैं। अब ये निर्णय तो आप आओगे
और बच्चे को देखोगे, पर एक्चुअल पीछे की स्टोरी जब आप इसको रिलेट कर पाओगे तब आप देखोगे जगत ही दूसरा है। तो ये ही कुछ ऐसी चीजें हैं, जब एक्चुअल मोमेंट में आपको वो नजर ही नहीं आएगा तो निर्णय करना और करना, ये डीपर फैकल्टीज तो है ही नहीं इंट्यूशन की और की। आप में प्योरिटी होगी तो सच्ची इंट्यूशन आएगी। बच्चे को हो सकता है मैं कोई टाइम वही किताब है, उसका एक पैराग्राफ, एक पेज, एक कोई चीज, एक लाइन, उस लाइन के अंदर इतनी इतनी चीजें उसको सिखा दी, इतनी चीज समझा दी, कोई जरूरी नहीं है वो शब्दों में फॉर्मुलेट कर पाए। मेरा काम तो ये है कि वो जिस भी चेतना की स्थिति से आता है उसको उतने समय के लिए आरोहण करके जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाना। तो इसके अंदर सबसे पहले तो बच्चे के अंदर स्वीकार्यता बनती है। ऐसे बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं जो बिल्कुल माँ बाप ने इसलिए भेज दिया, साहब ये ठीक हो जाएगा, हम इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। माँ ने पता नहीं किस किस लिए भेजा है, माँ ने इसीलिए भेजा होगा। पौंडीचेरी में भी इसी तरीके के जाते थे, फ्री एजुकेशन है, बड़ा अच्छा माहौल है, खूब अच्छी जगह है रहने की। तो उसमें कोई सारे ये थोड़ी कि साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आप ये देख ले तो भी जिन भी कारणों से आए, आत्माएं आ रही है, क्यों आ रही है वो माँ जाने। अब उसमें से अगर आपको क्लियरली महसूस हुआ नो तो नो, यस तो यस। ये निर्णय तो बहुत भारी हो जाए। आप गलत निर्णय कर लो तो जो पूरा जीवन माँ को आपने समर्पित किया है, आपके आग लग जाए अगर गलत निर्णय हो। कई बार ऐसी भी रातें, कई कई रातें ऐसी कि माँ क्या करना क्या चाहिए इसके अंदर, दूसरे व्यक्ति को सेंस ही नहीं है इसका। दूसरे को तो, हमारे लिए प्रैक्टिस की, स्पेशली मेरे लिए तो ये, जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो, और हर क्लास के अंदर बच्चे की जहां है चेतना में एक यात्रा होती है, और जिस स्थान के ऊपर वो जाके, क्योंकि 12:30 बजे तो हमको छोड़ना पड़ेगा, वो इसलिए छोड़ना है क्योंकि उसके बाद में उसको भोजन करना है। मैं अगर नहीं छोड़ूं तो वहां से फिर बाद में कि अरे टाइम पे क्यों नहीं छोड़ते, वहां वो नाराज हों। बच्चा कहता अरे कितना जल्दी समय हो गया, थोड़ा और होता तो कितना अच्छा होता। मैं उनको कोई ध्यान नहीं करवा रहा, कोई कुछ नहीं करवा रहा, उनको जगत की जो किस तरीके से देखना है। श्री अरबिंदो जितनी कड़ियां जोड़ रहे हैं, अगर वो हम नहीं कर सके बच्चे के साथ, इससे ज्यादा मानसिक विकास नहीं हो सकता, इससे ज्यादा उसके अंतरात्मा का विकास नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली प्राण की शिक्षा हो गई इसके अंदर कि देखो बेटा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो समझो इसको। और कितना आनंद आता है जब एक आप कहीं से शुरू करते हो और जगत की, पूरे जगत का आपने व्यू दे दिया उसको। कोई स्कूल नहीं देती, आप पीएचडी कर लो चाहे, व्यू आता ही नहीं जगत का। उसके लिए मेरे को अगर कोई डॉक्यूमेंट्री की जरूरत है तो उनको मैं डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ। मेरे को जो जरूरी है मैं फ्रीली जो करना है, मेरे को अंदर से जो महसूस होता है वो उनके साथ करता हूँ। और मैंने ये पाया कि आज तक किसी बड़े ने उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं किया जैसे वो 12-12 साल के बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं। उस तरीके के प्रश्न, उस तरीके की बातें, जगत को वैसे देखना, ऑटोमेटिकली उनमें फॉर्मुलेट करें शब्दों में ये जरूरी नहीं है। मैं उनके चेहरे से बता सकता हूँ कि वो जिस लेवल के ऊपर जा रहे हैं। पर ये भी हमको पता है पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें जरूरी नहीं है, मुश्किल हो जाता है। आपके अगर कोई माइनर गर्ल है 18 की हुई नहीं, वो यदि ये कह दे कि मैं तो घर नहीं जाना चाहती, मैं तो आश्रम में ही रहना चाहती हूँ, तो आश्रम इसके लिए किसी भी लिमिट के लिए जाने के लिए तैयार है। जबकि हम कोई स्टैंड नहीं करते लीगली कहीं भी, हम कह दें कि नहीं हम तो ये रखेंगे इसको, बच्ची को, और पेरेंट्स के भी अगर विरोध में खड़े हो जाए कि हम नहीं जाने देंगे इसको क्योंकि बच्ची ऐसा चाह रही है, लीगली नहीं स्टैंड कर सकते आप। ये स्टैंड कर लेने का मतलब ये आप पूरे विश्व में कहीं कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। पर जब आप ये एजुकेशन अंडरटेक करते हो और माँ के सहारे चलते हो तो क्या कोई खास बात नहीं है, बंद हो जाएगा आश्रम, एक आत्मा के लिए क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप फिर बाद में थोड़ी सी यात्रा तय करते हो, ये इन स्तरों तक पहुंच जाता है, बच्चों में इस तरीके से और सेटअप में इस तरीके से। मैं आपको एक कुछ कुछ सेंस दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, इसकी बात क्या है। आप मेरे नज़दीक यहाँ बैठोगे तो मैं आपको एक्चुअल डिटेल्स, लोग, वो चीज़ें, वो बातें, वो सारे उदाहरण, वो मैं एक्चुअल आपको मिला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। साइकिक की जहाँ तक बात है, जब तक आपको बचपन से नहीं तैयार किया जाता, फिर कोई स्पेशल सोल है, पर बेचारी को उसमें फिर भी दिक्कत आती है।
साइकिक ने तो बाहर आके दर्ज कर दिया, पर बाहरी प्रकृति में तो क्योंकि आपको बचपन से जो गांठें तैयार हो गई परिवार से, माहौल से, वो गांठें अब खोलते रहो, परेशान होते रहो। वही अगर बचपन से खुली मिलती, कितनी आपकी सहज यात्रा होती, ये सोचो। कुछ कुछ समझ आ रहा है विवेक? हाँ भैया, आइडिया कुछ कुछ मिल रहा है। तो जैसे ये चीज़ तो आपने बताई। जैसे बच्चों के साथ बिल्कुल वो अगर जब आते हैं और उनको किसी भी प्रकार की बाहरी चीज़ें लादे बिना उनके अंदर जो चीज़ हो रहा है उसको फ्रीली करने देने में, हम्म। हालाँकि जहाँ पर वो अगर रॉन्ग मूवमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर सतर्क करना या रोकना। इसके अलावा वैसे ही चलते देने में फिर वो साइकिक डेवलपमेंट में मदद करता है। हालाँकि हम इस प्रकार की किसी भी चीज़ को उनके साथ पढ़ नहीं रहे हैं। हालाँकि ये देखने को हमको मिलता नहीं है, लेकिन फ्रीली वो आ रहे हैं और उनके अंदर जो चीज़ चल रही है या जिस तरीके से वो आप खुद से डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें बिना हस्तक्षेप किए उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो क्या ये मदद हो सकता है उसमें? निश्चित, इसी से होती है। बच्चा मेरे पास बैठा है, मेरे अंदर से माँ के प्रति जो कमिटमेंट है, जो कन्विक्शन है, वो कम्युनिकेट कर जाएगा। मेरा भाव ही कम्युनिकेट करेगा। शब्द क्या करेंगे? शब्द तो ठीक है, शब्द तो जो साइकिक एजुकेशन करवा रहे हैं वो करवा ही रहे हैं। तो ये जो ग्रुप के अंदर हम एक साथ रहते हैं और ये जो माहौल है, लोगों को जो इसके अंदर कह रहे बच्चे में ये वाली समस्याएं हैं, हेल्थ की इश्यूज है, हम कह रहे हैं हेल्थ की इश्यूज यहाँ आएगी ही नहीं इस वातावरण में, क्योंकि तुम उसको जो भोजन करवा रहे हो वो वाला भोजन तो विषाक्त है। यहाँ कोई सी ऐसी चीज प्रवेश ही नहीं कर सकती। यहाँ सारा भोजन हाथ से उगा रहे हैं, तेल है वो खुद हम उसके लिए ऑयल सीड है खुद लगा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हम खुद कर रहे हैं, तेल खुद निकाल रहे, घी हमारा खुद का, पानी हमारे अपने कुएं का, जिसमें नमक तक भी हमने चेंज कर दिया, चीनी है वो बाजार की नहीं है, दूध है हमारा स्वयं का, भोजन में सारे ग्रेन्स है वो सारे हमारे खुद के। इस माहौल के अंदर हर जना प्योर तरीके से, उसकी अपनी जो पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, अरे भाई साधना सिद्ध थोड़ी है, साधना कर रहा है, पर बात ईमानदारी की है। एंड ऑफ द डे चाहता मां से ये मां मैं तेरा हूं, और सच्चे रूप से एक आदमी नहीं मिलता जो जीवन के अंदर आपका खुद का एक सेंटर चल रहा हो और आदमी लंदन में सेंटर चला रहा हो और उसको वाइंड अप करके यहां आ जाए, ये संभव थोड़ी है। वहां की कंडीशन, यहाँ की जिन टेम्परेचर्स में हम यहाँ रहते हैं, कितनी भयंकर गर्मी है, कितनी भयंकर सर्दी है, 58 डिग्री का फ्लक्चुएशन है। कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं, बहुत अच्छी कोई चीज नहीं। तपस्या जो है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तपस्या ही तपस्या, बाहरी तरीके से आंतरिक तरीके से डीलिंग के अंदर आपको बाहरी कोई भी सपोर्ट नहीं। ये माहौल, ये माहौल इसके अंदर बच्चे को ये फिर बाद में ये मिलता है, बच्चा इसको ब्रीद करता है, इसके बेसिक जो इश्यूज हैं वो रहते ही नहीं इस माहौल में। ये तो जितनी बार पेरेंट्स से बात करता है वो उसके अंदर विष डालते हैं, अच्छा बोलेंगे तो भी उनके अंदर विष है, वो आपसे कुछ भी वेल मीनिंग तरीके से भी बोलेंगे तो भी वो तो विष से भरे पड़े हैं। क्योंकि अगर उनको माँ के चरण नजर ही आ जाते तो वो दूसरी चीज कैसे कर सकते थे? श्याम सुंदर का मुंह अगर आपको नजर आ गया, भगवान कृष्ण आपको नजर आ गए और दूसरी चीज आप कर रहे हो, तो इसका मतलब नजर आया नहीं, कर नहीं सकते आप दूसरी चीज। यहां वो सारे वो ही व्यक्ति डील करते हैं, भोजन भी वही बनाते हैं, भोजन भी कोई सर्वेंट की एंट्री नहीं है। अब आप ये देखो कि भोजन को उगाने से लेके उसकी प्रोसेसिंग तक वही है। बच्चा इस माहौल के अंदर है, कंटिन्यूअस ये वाली शिक्षा उसको जो है उसमें। अब इंडियन कल्चर बतानी हो तो आप और कोई दूसरी चीजें क्यों लेंगे? मैं ढूंढता हूं उनके लिए डॉक्यूमेंट्री, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री नहीं मिलती कि जो सही श्री अरबिंदो के दृष्टिकोण से कोई डॉक्यूमेंट्री हो, है ही नहीं। तो मैं तो कितनों को कहता हूं यार सामने आओ, स्क्रिप्ट तैयार करो, डॉक्यूमेंट्री बनाओ। आपको तो मैं कैसे, अरे क्यों नहीं कर सकते? सबके पास आजकल मोबाइल है, सारी चीजें हैं उसके ऊपर,
तैयारी करो कि भारतीय संस्कृति, एक कोई चीज ली, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उस पर बड़ी इफेक्टिव तरीके से बनाओ। आप कर सकते हो ये काम, ये क्या बात है। अच्छी चीज अगर चाहो, आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कचरा ही कचरा। मतलब यदि श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव से देखो तो कोई चीज, अब ये साइकिक एजुकेशन की भी बात करो, आप उस पर टाइप करके देखो, ऐसी कोई बात ही नहीं। प्रैक्टिस में वो जो उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा हूं, वो उदाहरण कैसे दे सकता है कोई? वो तो टेक्निक बता देगा। वो ये बताएंगे बच्चों के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो किया, पर अल्टीमेटली वो बच्चे को चाहते क्या हैं? भाई मैं तो परसों मिला हूं, जो साक्षी पब्लिकेशन है अपने, उनको जो संभालते हैं अभी, आर एल कश्यप तो अब नहीं रहे, तो उनको संभालने वाले वो यहाँ आए थे। तो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे का ट्रांसलेशन वेद का, सब टोटल का उन्होंने ही इंग्लिश के अंदर किया है, और सारा उसको, वो कह रहे पूरे हिंदुस्तान में हमारे वो घूमे, लुप्त हो गए। कितने जो हैं उसमें से खाली कुछ बच रहे हैं, 1/4, 1/5 या 1/6 ही बच रहा है, या उससे भी कम बच रहा है। का हर वैदिक स्कूल के अंदर हम जाके कि कोई कुछ मिल सके, पूरे हिंदुस्तान में हम गए। अब हम करते हैं कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्व के अंदर कोई नहीं जाता। अथर्ववेद के अंदर शायद ही कोई जाता है। जो इसकी स्टडी करता है, जो इसके अंदर समय लगाता है, हम उसको 10 लाख रुपए देते हैं। और जो इसमें हमारी तरफ से जो पारंगत होता है, उसको आजीवन 10,000 रुपए महीना देते हैं। पर उस ये इतना करने के बावजूद भी वो खाली तैयार क्या करते हैं, जो ये पुरोहित वर्ग है, जो ऑलरेडी जिनकी चांटिंग परफेक्ट है। नॉर्थ के अंदर तो मिलती ही नहीं, हमारे इन स्टेट्स के अंदर, साउथ के अंदर जिनकी चांटिंग परफेक्ट है, सारी चीजें हैं, पर फिर भी श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? वो भले नाम श्री अरबिंदो कपाली शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज ये नाम है, और श्री अरविंद के लाइट में ही करने का प्रयास करते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा गैप है। वो तो सिंसियरली कर रहे हैं, 10 एकड़ के अंदर वो सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, पब्लिकेशंस प्रिंट करते हैं, मतलब बहुत सीरियस काम कर रहे हैं। उसके बाद की स्थिति ये है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर आडंबर है खाली। साइकिक बोलने से थोड़ी साइकिक हो जाएगा, टेक्निक से साइकिक थोड़ी हो जाएगा। टेक्निक आपके दिल को धड़का थोड़ी देगी मां के प्रति, ये समस्या है। तो एक्चुअल जो वेंचर्स चल रहे हैं वो ये पा रहे हैं कि भाई ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। आगे आने वाले समय में क्या ऐसी चीजें अपने आप को सस्टेन कर पाएंगी, ये बड़ा एक प्रश्न है। तो आप लोग अब बहुत तेजी से अपने निर्णय और एक्चुअल में करने के जो काम है उनको चार्ट आउट करो। ये माहौल आपको करने नहीं देगा, ये करोगे किस तरीके से? क्योंकि इन्होंने तो कहा कि जो टीका नहीं लगवाएगा कोरोना का, उसको फ्लाइट में नहीं चलने दिया जाएगा, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। अब ये ऐसा बेवकूफ़ी का नियम कल इन्होंने किया था, आज कोई दूसरा नहीं कर लेंगे। मतलब मनुष्य जाति ने, आपने नहीं देखा मनुष्य जाति किस तरीके से रिएक्ट करी इस कोरोना के काल में? मनुष्य ही तो थे ये। कौन सी मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं हम? साइकिक? अरे कौन सा साइकिक? हमारे खुद के आश्रम ने किस तरीके से रिएक्ट किया वो देखो, सब बंद, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। मनुष्य जाति ये है, आप बातें कर रहे हो बड़ी ऊंची ऊंची, कितनी तकलीफ दी गई है, कितनी लोगों को पीड़ा हुई। ऐसी क्या आफत आ रही थी कि बस सुबह से हम तो रिगरस लॉकडाउन करेंगे? अरे यार, अपने अपने घर के ऊपर तो कोई लड़की है जाके फंस गई कहीं दूसरे परिवार के अंदर, बेचारी के साथ क्या साइकोलॉजिकली कितनी पीड़ा में पूरा संसार रहा है, और मूर्खता के कारण, महामूर्खता के कारण, खाली ये दिखाना कि हम अपने अपने सबके एजेंडाज। और इसके अंदर जोरदार बात है कि हमने जो शुरू में लेख लिखे उसका विरोध हुआ, इवन हमारे ही जो सोसाइटी के लोग हैं जगह जगह से आए, रे आप ये क्या बातें कर रहे हो। हमने पूरा जब तक ये चला, सारे जो बेस्ट मैगजीन्स हैं बाहर की ओर की, सारे डेटा हम एनालाइज करके, और उसके बारे में जो जो चीज़ें थी, हमेशा जैसे यूक्रेन वॉर है उसके लिए हमने पहले दिन से उसके डेटा और उसमें क्या क्या चल रहा है
ये हमेशा हमने उसको ट्रेस किया, कोई उसको मानता ही नहीं। पहले दिन से जो इंट्यूशन हम लेके चले थे उसको कोई नहीं मानता। मैं ये प्रैक्टिकल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप इंट्यूशन, ऐसा लगता है कि कोई इस चीज के बारे में, अरे इंट्यूशन बड़ी क्लियर चीज है, देश की, दुनिया की स्थितियों के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। नहीं तो आप अंधकार में जी रहे हो, पता ही नहीं कि बिना पर्सपेक्टिव कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। तो अंधकार में हो तो बच्चा भी अंधकार में आपके माहौल में। इसके लिए आपको प्योरिटी चाहिए, ये परफेक्टली आपके पास ये शक्तियां काम करे, उसके लिए प्योरिटी चाहिए, एक निश्चित स्तर की कॉन्सिक्रेशन चाहिए माँ के लिए, उसके बिना नहीं हो सकता। पर करने का ये काम है। तो ये आह्वान मैं आपसे बार 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 करता हूं कि अपने इंडिविजुअल मुद्दे छोड़ दो और इसके अंदर आपको आना ही पड़ेगा। श्री अरविंद ने जिस संस्कृति के लिए सारी चीज कर दी, लास्ट तक भी जो है स्पाइस बैठे रहते थे आश्रम के कॉर्नर के ऊपर कि कब इनको पकड़ें और जेल के अंदर डाल दें। आश्रम के कॉर्नर के ऊपर गुप्तचर बैठते थे भेष बदल के, इनको किसी भी कारण इनको उठा लिया जाए बस। तो इसलिए जिस साइकिक की आप बात कर रहे हो उसके लिए फंडामेंटली ये कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसा हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं ऐसा होता होगा, वैसा कुछ नहीं है। और जो होता है वो बहुत ज्यादा सर्टेन होता है, वो सर्टिट्यूड था, इसीलिए मैंने ये शुरू की सारी चीज। विवेक। हम्म, ठीक है भैया, ये चीजें तो आइडिया लग रहा है। फिर एक चीज आ रही है दिमाग में कि अगर ये सारी चीजें सिटी अरविंद की उपलब्ध है और फिर जो बच्चे हैं उनके सामने फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके जगह तो ये सारी चीजें भी उनके पास जानी चाहिए, पढ़नी हाँ। चाहिए। नहीं, और सब्जेक्ट इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया जाता। सब्जेक्ट इस दृष्टिकोण से है कि वो इस जगत को, इसकी भाषा को समझ सके और अपनी अंतरात्मा के आधार के ऊपर, इस सारे के ऊपर जो उसको मैनिफेस्ट करना वो करे। तो उसको इस स्तर तक लाना चाहिए कि विश्व में विज्ञान ये कर रहा है, विश्व में ये पर्यावरण की बात है, ये सारे के अंदर। हाँ, और उसमें आप ये देखो उसका इंक्लिनेशन क्या है। हर सब्जेक्ट को जब तक आप उसको लेके सीधे अंतरात्मा से नहीं जोड़ सकते तब तक लाभ क्या है। यही प्रश्न माँ को पूछा गया कि माँ स्पिरिचुअलिटी तो आप पढ़ा दो, हम ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं, हम साइंस पढ़ा देते हैं, हम इंग्लिश पढ़ा देते हैं। तो माँ ने कहा रे कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। अगर इन चीज़ों में आध्यात्मिकता नहीं होती, हाँ, पर इसके अंदर तुरंत शब्या जी ये कहेंगी मैं स्कूल में ऐसा ही करती थी, वो स्कूलें इस चीज़ की थी नहीं, इसलिए आपकी भावना की वहाँ कोई कीमत ही नहीं है। मैं गुड़साल के अंदर जाता हूँ और मिठाइयों की बात करता हूँ, अरे वो जगह नहीं है उस चीज़ की। इसलिए उस वेंचर के लिए कोई अभी तक माकूल, खाली एक स्थान माँ ने बनाया था, पर माँ ने जिन लोगों को तैयार किया अब वो लोग हैं नहीं, नए जो आ रहे हैं उनका उससे कोई संपर्क नहीं है। तो हर सब्जेक्ट आप माँ की चेतना से परमिएट करके करवा सकते हो निश्चय, और इसीलिए करवाते हो आप। संगीत है, संगीत को कैसे करवाओगे आप अगर माँ के प्रति ओपन क्लास में बैठते हो, लो माँ आओ और बताओ इनको क्या बताना है। तो आप उनके साथ जो जो चीजें आपके क्लास के अंदर होती है वो खाली क्लास नहीं होती। अब हम पूरी देर चर्चा कर रहे हैं पर कितना गहरा ध्यान, ध्यान में इतना गहरा जा ही नहीं सकते जितना हम रोज जा रहे हैं यहाँ। आपकी इसके अंदर यदि यात्रा की आदत हो गई हो तो आप ये पाएंगे कि इससे डीपर और इससे इंटेंस ध्यान अलग से कहां से कर लोगे आप। तो आप ये पाएंगे यार अलग से ध्यान में यूं बैठना तो फ्यूटाइल है। आपकी कोई बहुत ही ज्यादा इतनी रेस्टलेस नेचर है तो उसको बिठाने के लिए करते हो तो एक अलग बात है। बाकी तो जिन पैक्ड तरीके से ये चीजें चल रही है और इसमें जितनी बातें आ रही हैं, इससे ज्यादा और इंटेंस ध्यान क्या कर लोगे आप। यहाँ तो कंटिन्यूअस जो इसमें ऐसी चीजें चल रही है जो आपके लिए नई है या आपको मजबूर कर रही है उसको समझने के लिए, उसके उसका विजुअलाइज तैयार करने के लिए। सब्जेक्ट्स उसी लिए हैं, अलग सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अलग क्या सब्जेक्ट है। और जैसे ही बच्चा इंग्लिश सीखने में थोड़ा सा इंग्लिश जानता है तो उसको वो कोई भी रद्दी साहित्य आप जो देखते हो, जो साहित्य राम है वो तो गड़बड़ है, रहीम है वो बढ़िया है। अब ये तो पॉलिटिकली टेंटेड चीज है।
ये आपको अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा है, ये तो बदमाशी सिखा रहा है। आपको सेंस ही नहीं है, ये आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। इतिहास गड़बड़ है। मैथ्स के अंदर एक्चुअल चीज करवाएंगे एक पेज के ऊपर, और आजकल पिक्टोरियल्स दे देंगे 15 पेज जबरदस्ती के भर रहे हैं, इसलिए कि हम इससे पैसे मिल जाएंगे, और क्या लेना देना है। जब आपको एग्जाम्स देने होते तो आप दूसरी वो किताबें लेके आते, प्रैक्टिस बुक्स लेके आते हैं, यार प्रैक्टिस करो, ये तो प्रैक्टिस करवा ही नहीं रहे। हिंदी की किताबें, उसके अंदर मात्राएं गलत आनी शुरू हो गई, वो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास चैप्टर्स। अरे हिंदी पढ़ानी है आपको, वही चैप्टर पढ़ा के क्यों, अच्छी चीजें भी है आपके पास। भारत में रह के आपके पास साहित्य की कमी है। मतलब किसी भी भाषा के अंदर ऐसे ऐसे महान आपके पास संत हैं, कवि हैं, राष्ट्रभक्त हैं, महान चरित्र है आपके पास। 20 साल क्यों उसके घोट रहे हो बेचारे के। जितने साल भी वो शिक्षा ले रहा है उसको ये चीज भी दे सकते हो आप। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको ये सुविधा नहीं है। जो कैरिकुलम आपका बना दिया सरकार ने, कुछ लुच्चे बैठते हैं, लफंगे बैठते हैं, वो ऐसा कैरिकुलम बनाते हैं, एक दूसरे का खंडन करता है। अभी पिछले दिनों जो इन्होंने पॉलिटिक्स के चैप्टर थे, उसके अंदर वो कह रहे हैं ये योगेंद्र यादव या ये जितने भी हैं, इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया ना, ये चैप्टर गलत है, इसमें ये गलत है, सारों के पॉलिटिकल एजेंडाज है। अब उसमें शिक्षा आप कह रहे हो वो वाली शिक्षा, अरे यार शिक्षा तो है ही नहीं ना। ऑब्जेक्टिवली तो वो आपको चीजें इफेक्ट्स ही नहीं दे रहे। आप देखो, आप इसका विवेचन करो। अब एनसीईआरटी का हेड क्या कह रहा है कि जो ये अंग्रेजी शिक्षा माध्यम, जो ये पद्धति है, वो तो आदमी बच्चे को गड़बड़ कर रही है। ये आपका एनसीईआरटी का हेड कह रहा है। पर मैं कह रहा हूं अगर वो सीरियस भी हो और वो ये चाहे कि अब इसमें क्या करना चाहिए, तो उनके पास वे आउट है नहीं। वे आउट तो मां श्री अरविंद के पास है। तो आपको यदि इसमें लगता है तो दे दो इसमें, मतलब पीछे कुछ है ही नहीं। आप पीछे निगोशिएट किससे कर रहे हो, पीछे तो कुछ है ही नहीं कि जीवन में पता नहीं हम क्या छोड़ देंगे। अरे तो पीछे कुछ हो तो छोड़ दोगे। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, सोशल साइंसेज है, 5 साल तक वही एक चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ऐड कर देते हैं। अरे यार तुम इसको कोई, यही श्री अरविंद कह रहे हैं, टिटबिट्स के अंदर पढ़ाना। 15 साल के अंदर कोई एक पिक्चर उसकी क्लियर कर नहीं रहे। ज्योग्राफी के अंदर वही बार 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 वही एक वाटर साइकिल बताएंगे, फिर बाद में वो बताएंगे। अरे यार तू एक बार में समझा इसको, और वो पूरी समझाते नहीं, पूरी बात समझाते ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट उसका समझना हो तो आप अलग से ट्यूशन करो, या अलग से आप कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। ये हमारी शिक्षा पद्धति, तो ये शिक्षा कैसे हो सकती है। आप आध्यात्मिकता की भी बात नहीं करो तो जगत को तो बताओ, किसी चीज को तो बताओ। ये डिटेल की बात कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। ये जो डिटेल आज आप प्रश्नों के माध्यम से आप कितने भी प्रश्न करेंगे, और मैं उत्तर इसीलिए दे पा रहा हूं, हमने इसको मांझा है इस सारी चीज को। रात दिन के प्रश्न है हमारे ये, नहीं कन्विक्शन से मैं कैसे बोल सकता हूं ये बातें। और ये तो आप कितने कर सकते हो, ये आपकी क्षमता है, प्रश्न कितने आप कर सकते हो। हम एक्चुअल जिन मुद्दों में प्रवेश कर रहे हैं उसका आपको कंसेप्शन तक भी नहीं है, इसलिए वो प्रश्न ही नहीं कर सकते आप। जोरदार बात तो ये है। तो हमारे पास उत्तर भी हो तो भी हम क्या दे सकते हैं, प्रश्न ही नहीं हो तो इस सब्जेक्ट के अंदर तो बड़ी धांधली है। जो आजकल की पुस्तकें हैं, वो तो पहले वाली जो पुस्तकें थी उससे तो इनका स्तर और नीचे आ गया। टेक्स्ट बुक्स हम देख रहे हैं, उनका स्तर बड़ा, बहुत ही खराब स्तर है। एक समय मैंने कोशिश करी थी, कुछ मैंने टेक्स्ट बुक्स तैयार करी थी बच्चों के लिए, उतना समय मेरे पास मिल नहीं पाया। पर ये करने का काम है, टेक्स्ट बुक्स करने का काम है। श्री अरबिंदो ने कितनी कितनी चीजें करी है कल्चर के ऊपर, उसके इलस्ट्रेशंस देने की जरूरत है। तैयार करो, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये वाली चीजें क्या है, उसको सामने लेके आओ। आपके पास ऑडियो विजुअल साधन है, कंप्यूटर है, उसका उपयोग करो। कौन मना कर रहा है। उसके लिए जो चीज आवश्यक है, एक पॉइंट लो, उसके लिए कुछ तैयार करो और वो दो। पॉजिटिविटी इसके अंदर, मां श्री अरविंद का व्यू जाना जरूरी है इसके ऊपर गंभीर तरीके से। पहले तो क्लैरिटी लाओ दिमाग के अंदर कि करना क्या चाहिए, और फिर अपने आप को उसके अंदर दे दो। बिल्कुल चिंता मत करो कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलते रहे तो सर्वनाश तो निश्चित है। इसमें संभावना है कि आप क्रिएट करके जाएंगे कोई चीज, तो इसमें कोई है ही नहीं ऐसा कि इसमें आप कुछ खो देंगे, ये संभावना नहीं है। विवेक।
हाँ भैया, तो प्रश्न तो और है भैया, 6 बज गया है, अभी हम लोग कंटिन्यू हाँ, तो करेंगे या कर लेंगे? गीता लेंगे। ओके भैया, कर लेते हैं फिर अपने प्रश्न। आप जितने प्रश्न हैं, क्योंकि अब एजुकेशन है, इसमें आपके जो क्लैरिटी आपको चाहिए, जो कुछ चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको कवर नहीं करें तो कुछ कवर होगा ही नहीं। निश्चिंत तरीके से आप इसमें प्रश्न लीजिए।